क्या होता है जब प्यार अहंकार में बदल जाता है और वही अहंकार सब कुछ मिटा देता है? क्या होता है जब जिसे तुमने सबसे ज्यादा प्यार किया वही तुम्हारे टूटने की वजह बन जाए? यही से शुरू होती है आज की कहानी, टूटे हुए रिश्तों, अहंकार और कर्म की कहानी, जहां अहाना एक आखिरी बार उस घर को छोड़ने जा रही है जिसे उसने अपना सब कुछ माना था, और अर्जुन, वो आदमी जो कभी उसका सहारा था, आज उन्हीं यादों को डिवोर्स पेपर के साथ फाड़ने वाला है। शाम ढल चुकी है, आसमान में बादल हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी। अहाना धीरे धीरे अपना सामान पैक करती है, लेकिन ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये हैं वो सालों की यादें, वो मोहब्बतें जो अब टूट चुकी है। वो रुकती है, कमरे के चारों ओर देखती है। हर दीवार उसे बीते लम्हों की याद दिलाती है, उनकी हंसी, उनकी बातें और वो वादे जो अब सिर्फ दर्द बन चुके हैं। उधर दूसरी तरफ अर्जुन अकेला बैठा है, हाथ में डिवोर्स पेपर, आंखों में पछतावा, मगर अहंकार अब भी जिंदा है। वो खुद से बुदबुदाता है, अगर वो जाना चाहती है तो जाए, पर दिल के अंदर वो खुद से लड़ रहा है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं है, ये लड़ाई है दिल और अहंकार की, प्यार और सम्मान की। जब अर्जुन ने सबके सामने अहाना की बेइज्जती की, कहा कि अब वो उसकी पत्नी नहीं है, कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, उस पल अहाना का दिल टूटकर बिखर गया। वो जिसने सब कुछ सहा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे प्यार पर भरोसा था। लेकिन अब नहीं, इस बार अहाना ने फैसला कर लिया, अब वो जाएगी। वो अपना बैग लेकर बाहर निकलती है। चाची जी और पिमोनी पर्दे के पीछे से मुस्कुरा रही हैं, उनकी आंखों में जीत की चमक है। आखिरकार ये औरत चली ही गई। लेकिन जैसे ही अहाना दरवाजे की दहलीज पार करने वाली होती है, एक आवाज गूंजती है, रुको अहाना। सब रुक जाते हैं। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि दुर्गा देवी की होती है। दुर्गा देवी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और अहाना का हाथ पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों में सख्ती है पर दिल में ममता। वो कहती हैं, तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो, कोई कहीं नहीं जाएगी। पूरा घर सन्न हो जाता है। अर्जुन, चाची जी, पिमोनी, किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। दुर्गा देवी अर्जुन की ओर मुड़ती हैं और गरजती आवाज में कहती हैं, आज से अहाना तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बेटी है। अगर तुमने इस पर कोई हक जताने की कोशिश की तो सबसे पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर पूरा घर हिल जाता है। पिमोनी और चाची जी के चेहरे उतर जाते हैं। अर्जुन हैरान है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी माँ उसके खिलाफ खड़ी है। अहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दुर्गा देवी के पैर छूती है और दुर्गा देवी उसे गले लगा लेती हैं। वो कहती हैं, जब सबने साथ छोड़ दिया तब तू थी जो इस घर की इज्जत बचाए रखी। तू मेरी बेटी है अहाना, मेरी बेटी। लेकिन दोस्तों, ये सुखद पल ज्यादा देर नहीं टिकता। घर की बाकी औरतें सवाल उठाने लगती हैं, एक छोड़ी हुई औरत इस घर में कैसे रह सकती है? समाज क्या कहेगा? धीरे धीरे घर का माहौल युद्धभूमि बन जाता है। दुर्गा देवी का गुस्सा उबलता है, लेकिन बातें बढ़ती ही जाती हैं। अहाना सब सुनती है और उसके दिल में एक ही बात चलती है, मेरी वजह से माँ को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। रात होती है। अहाना दुर्गा देवी के पास जाती है और कहती है, माँ, अब मुझे जाना होगा। दुर्गा देवी का चेहरा उतर जाता है। नहीं बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी। अहाना मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखें कह रही होती हैं कि वो टूट चुकी है। अगर मैं रह गई तो लोग आपको गलत समझेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका सिर झुके। वो दुर्गा देवी का हाथ धीरे से छोड़ देती है। इस बार वो सच में चली जाती है, बिना पीछे मुड़े। जब अर्जुन को पता चलता है, वो दौड़ता है दरवाजे की ओर, पर देर हो चुकी होती है। बस निकल चुकी होती है और उसके साथ चली जाती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। वो वही जमीन पर गिर जाता है और डिवोर्स पेपर हवा में उड़ जाते हैं। कागज फट चुके हैं, लेकिन रिश्ता अब भी जल रहा है। दिन बीतते हैं मगर घर का सन्नाटा नहीं टूटता। दुर्गा देवी अब भी दरवाजे की तरफ देखती रहती हैं, शायद किसी दिन अहाना लौट आए। और अर्जुन, वो हर रात अहाना का दुपट्टा हाथ में लेकर बैठा रहता है। काश उस दिन मैं उसे रोक लेता। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं किस्मत हमेशा एक और मौका देती है। अहाना की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर है, जहां वो किसी की बहू नहीं बल्कि खुद की पहचान बनाने निकली है। शायद एक दिन उसकी और अर्जुन की राहें फिर टकराएं। लेकिन तब क्या अहाना वापस आएगी या वो हमेशा के लिए चली जाएगी?
सवाल अभी बाकी है, कहानी अभी अधूरी है।